बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच जो कि इस वक्त मुल्तान में खेला जा रहा है उसका तीसरा रोज है। पाकिस्तान ने 297 रन का टारगेट दे दिया है इंग्लैंड की टीम को और उसके जवाब में अभी तक इंग्लैंड की टीम 15 रन पर अपने 2 खिलाड़ी खो बैठी है। आज हमने देखा कि जिस तरह से हमारा जो स्पिन का जाल था, जो एक प्लानिंग लेकर चली ये टीम, ये जो प्लेइंग 11 डिसाइड की गई, अब वो काफ़ी हद तक कारआमद और कामयाब होता दिखाई दे रहा है। साजिद खान ने जिस तरह से 7 खिलाड़ियों को आउट किया, नुमान अली की कंट्रीब्यूशन, जाहिद की कंट्रीब्यूशन, ये एक पूरे टीम वर्क हमें नजर आया। लेकिन आज की अगर बैटिंग की बात कीजिए तो पाकिस्तानी बैटर उस तरह से मासवाए हमने 1-2 इनिंग्स देखी। सलमान अली आगा काबिल तारीफ उनकी इनिंग है, जिस तरह से उन्होंने सहारा दिया और एक पार्टनरशिप लगी उनकी, और ये सारी सूरत हाल जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को 297 रन तक लेके आई है। हमारे साथ मौजूद होंगे जी फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब टेलीफोन लाइन पर। इसके साथ साथ हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, एक्स टेस्ट क्रिकेटर जो यासिर हमीद साहब। इसके साथ साथ आकिब कुरैशी में ज्वाइन किया है अहमद सईद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। यासिर हमीद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले बताइएगा मिजाज कैसे हैं आपके सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह का करम बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया भाई, जिस तरह से आज ये टेस्ट मैच का तीसरा रोज है, 297 का टारगेट दे दिया गया है, पहले तो आपका कमेंट लेना चाहूंगा, इज इट इनफ अपेरेंटली जो विकेट की कंडीशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा टारगेट दिया है और मेरे ख्याल से बेस्ट टारगेट दिया। इसमें पाकिस्तान जो है आराम से अटैक कर सकते हैं। अभी टाइम भी बहुत पड़ा है और 2 विकेट्स भी हासिल करनी है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान इज right on top in this match because of the strategy they made, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशन है क्रिकेट की, जो ट्रेडिशन हमारी क्रिकेट है वो यही है। टेस्ट क्रिकेट में हमने इसी तरह बड़ी बड़ी टीमों को फंसाया है पास्ट में, और जब आप नेचर से हटके कोई काम करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट उसका नहीं आता। जिस तरह आप बिल्कुल बैटिंग विकेट्स बना दें। और देखिए हमारी जो बैटिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, जो बैटिंग की हमारी जो स्ट्रेंथ है वो टेस्ट मैच में 600 650 रन है, चाहे वो एक इनिंग में करा लें आप या 2 इनिंग्स में कराएं, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ग्रेट प्लेयर्स की कमी है ना। पहले तो अगर आप देखें तो आपके पास ग्रेट प्लेयर्स हुआ करते थे। अब आपके पास एक आध कोई ग्रेट प्लेयर आता भी है तो वो उसकी भी अगर जब फॉर्म खराब, जिस तरह बाबर की आप मिसाल ले लें, उसको भी हमने रेस्ट करा दिया। लेकिन उसकी जगह जो कामरान गुलाम जो काफी अच्छे से वेट कर रहा था और उसने अपना जो है चांस उसको वेल किया। मैं समझता हूँ कि इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान जो है अपनी जो रियल स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है और अपने जो है ना रंग दिखाए हैं पाकिस्तान। अच्छा यासिर भाई, अभी आपने ग्रेट प्लेयर्स की बात की कि हमारे पास है नहीं, तो मैं सिर्फ ये जानना ये चाहूंगा कि ग्रेट प्लेयर्स अब क्यों नहीं है? आपने कहा कि माजी में हमारे पास हुआ करते थे, लूप होल्स कहां पर नजर आए, वजह क्या बनी, रीजंस आपके नजदीक क्या है कि अब वो ग्रेट प्लेयर्स हमारे पास मौजूद नहीं है और आने वाले टाइम में भी कोई पाइपलाइन में इस तरह से कोई नजर नहीं आ रहा बड़ा खिलाड़ी? देखिए आपने ना चैलेंजिंग कंडीशंस देनी होती है प्लेयर को। प्लेयर आप चैलेंजिंग कंडीशंस में बनाते हैं। प्लेयर आप इस तरह नहीं बनाते कि आप उनको फर्श पे खिलाना शुरू कर दें, सीमेंट पे खिलाना शुरू कर दें और आप एक्सपेक्ट करें कि यार कोई मुश्किल सिचुएशन आएगी, ये प्लेयर आपको फंस के देगा और आपको रन करके देगा। ऐसा कहीं नहीं होता। ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है इस तरह कि हमारी जो 10 साल की गुज़िश्ता क्रिकेट है वो दुबई में खेली गई, अबू धाबी में खेली गई, ठीक है। हमारे जितने भी उन्होंने रन किए वो सारे बैटिंग विकेट्स पे किए हैं, ठीक है। कहाँ पे आप मुझे बताएं कौन सी चैलेंजिंग कंडीशंस है? बहुत फ्यू नाम मैं आपके सामने रख सकता हूँ जो कि जिस तरह यूनुस खान हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, ठीक है। इन्होंने इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, बाबर ने भी किए रन, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप मुझे कोई एक नाम बता दें जिसने अब्रॉड जाके चैलेंजिंग कंडीशंस में रन किए हो या स्पिन कंडीशंस में रन किए हो, ठीक है। तो हमारे इसलिए पास में ग्रेट प्लेयर्स इसलिए बने थे कि वो इसी तरह की पिचेस पे खेल के बने। जिस तरह अगर आप जहीर अब्बास को ले लें, इंजमाम भाई को ले लें, आप जावेद मियादाद का नाम है, यूनुस खान है, यूसुफ है, सईद अनवर है, ये जो जितने भी प्लेयर्स जो माजी में गुजरे हैं बड़े प्लेयर। हमारी टीम क्यों बड़ी होती थी? यहाँ पे टीमें आते हुए डरती थी क्योंकि उनको पता था यार इनके पास रिवर्स स्विंग भी है, फास्ट बॉलिंग भी है और स्पिन भी है। तो हमने मतलब उनके पास कोई प्रिपरेशन ही नहीं होती थी। अब हमने वो जो एक एलिमेंट ऑफ जो एडवांटेज है ना, वो हमने अपने आप से हटा के हमने दूसरों की कोर्ट में बॉल फेंक दिया कि आए आप इधर आए, हम आपको शराय रेशम पेश करते हैं, इस पे आए 600 रन करें, 800 रन करें, 300 करें और हमें 2 दफा आउट कर दें। तो कहने का मकसद ये है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट
कि हमारी जो क्रिकेट है ना, उसकी जो ट्रेडिशन है, जो हेरिटेज है, उसको ना छोड़ें। वो यही है कि आपने इस तरह की विकेट बनाए, फंसाएं, अगली टीमें जो आए तो वो 10 दफा सोचे कि हमने यार जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सबसे पहला मैच हम खेलते हैं पर्थ में, हमें पता है हमारी टांगे उधर ही हिला देते हैं, वो 2 हफ्ते हमारी टांगे जगह पे ही नहीं आती। हाँ, ठीक है, और पर्थ में जाके हमें पता है कि यार, और उसके बाद वो सीधी पिचेस भी हमें मुश्किल लग रही होती है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस सारा शेक हो जाता है। अब आप अगर दूसरी टीमों को यहाँ पे बुलाते हैं तो आप उनको चैलेंजिंग कंडीशंस दें, आप उनको प्लेट में रख के ना दे चीज। तो देखिए, ये एक टेस्ट केस है, ये टेस्ट मैच हम बहुत आराम से चैलेंजिंग कंडीशन की यासी भी आपने बात की है। आखिर जावेद साहब जो कि अब सिलेक्शन कमेटी में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इतना इंतहाई सिंपल फार्मूला है, आप स्पिन ट्रैक बनाएं, 3 स्पिनर खिलाएं, और उन्होंने इंप्लीमेंट करवा दिया। रिजल्ट भी हमारे सामने, इंग्लैंड की टीम जिस तरह से जल्दी से आउट हुई, और आज भी अभी इस आखिरी सेशन में चूंकि अब 3 से 4 ओवर रह गए, बहुत ज्यादा टर्न मिल रहा है। अभी ये कैच ड्रॉप हुआ है रिजवान से पीछे, तो ये स्ट्रेटेजी आप समझते हैं कि ये आगे फ्यूचर में भी हमारे काम आएगी, और हमें इस तरह सी विकेट्स, अगर हमारे पास पेसर्स की कमी हो गई है, ऑल्दो हमें लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था, लेकिन अब इन स्पिनर्स की मदद से हम आगे भी ये कोई इस तरह का प्लान बना सकते हैं और बनाना चाहिए? देखिए, अब ये मैं यही कह रहा हूँ, दिस इज अ टेस्ट केस। ठीक है, ये आपका टेस्ट केस है। आपने अपनी जो डेवलपमेंट है टेस्ट क्रिकेट में, अपने प्लेयर्स को आपने कहना है अगर आपने मिडिल ऑर्डर में खेलना है, यू हैव टू बी वेरी गुड प्लेयर ऑफ द स्पिनर। ठीक है, आप अपने बेसिस को, अपने बॉक्सेस को टिक करके आप दूसरी टीमों को बुलाएं, और यही हमारा जो है ना, हमारा वेपन है। ठीक है, इसमें हमने पास में भी फंसाया है, इसमें हम फ्यूचर में भी फंसाएंगे। ये अब आप इससे हटे नहीं, बीच में आ जाते हैं नए नए आइंस्टाइन आ जाते हैं, तो नए नए तजुर्बात शुरू कर देते हैं। ठीक है, इससे पहले भी इस तरह हुआ है, हर बंदा आता है और कहता है यार मैं, मुझसे बड़ा कोई साइंसदान नहीं है, मुझसे बड़ा कोई ज्यादा समझने वाला नहीं है क्रिकेट को। एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे कोई किसी को अपने अलावा कुछ समझता ही नहीं है। तो ये एक जो हमारा कल्चर है ना, जो इसको चेंज करे वापस, जो बेसिक्स हैं, जो पहले होता था, सिस्टम होता था, उस पे आए। ठीक है, और हर किसी की एक जो रिस्पेक्ट होती है उसको वो दें, और उसके बाद जो है अपनी जो डोमेन है उसी पे रहे। मेरे ख्याल से रिजल्ट इसी तरह आएंगे। मैं नहीं समझता कि कोई भी टीम यहाँ पे आगे आराम से हमें लिताड़ के चली जाए, जिस तरह बांग्लादेश को हमने देखा है, लास्ट 2 मैच एक ही वेन्यू पे हमने सेम कंडीशंस में उनको खिला दिए। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ पे हमने खिलाया उनको। तो मतलब ये अब कब तक किस तरह हम देखेंगे। आज थोड़ा अच्छा दिन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, हम जीत रहे हैं, तो हर कोई, एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज फीलिंग गुड। अच्छा यासिर भाई, होती है वो आपके मूड को जो है ना, वो जीत जो है वो बिल्कुल ऐसी है। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा यासिर भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। काफ़ी अरसे बाद एक ऐसे कंडीशन में आए कि जब हम होप कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। अगर इस टेस्ट मैच के, रनिंग टेस्ट मैच के ऊपर हम बात करें, तो सलमान अली आगा ने जिस तरह से आज बैटिंग की है, जिस शानदार अंदाज में उन्होंने अगेंस्ट द कंडीशन जाते हुए 63 रन स्कोर किए हैं, किस तरह से एनालाइज करेंगे सलमान अली आगा की इस कंट्रीब्यूशन को? देखिए, सलमान अली आगा जो है वो एक फाइटिंग क्रिकेटर है। उसको मैंने जहाँ पे भी देखा है, उसने फाइट की है कंडीशंस के साथ। ऑस्ट्रेलिया में उसने रन किए हैं, अब ये भी एक डिफिकल्ट कंडीशन थी। ठीक है, उसमें इसने फाइट की, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट उसको देना चाहिए। और ये क्रेडिट जो है, ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट होता है कि अगर आप एक फाइटर क्रिकेटर हैं, ठीक है, आप मुश्किल वक्त में अपनी टीम को संभाला दे सकते हैं, तो इट मीन्स यू कैन बैंक ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रिकेटर्स। मेरे ख्याल से क्रेडिट गोज टू सलमान अली आगा, जिसने ये आज बहुत मुश्किल टाइम था और बड़ा इंपॉर्टेंट उसने ये रन किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान 291 पे पहुंचा। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, एक अक्लमंद खिलाड़ी है, इंटेलिजेंट ऑपरेटर है, बॉल के साथ भी अच्छा, फील्डर भी अच्छा है, इज अ गुड टीम मैन। तो आई थिंक इज अ गुड एडिशन इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा यासिर भाई, हम देखने में आया है, अभी ये क्रिकेट से हट के मैं आपसे ज़रा एक सवाल करता हूँ। मोहसिन नकवी जब से आए हैं तो बड़े क्रिकेटर से इन्होंने मुलाकात की है, साबिक क्रिकेटर से, कई क्रिकेटर्स को इन्होंने क्रिकेट बोर्ड में नौकरियां भी दे दी हैं, कई क्रिकेटर्स ने खुद भी ले ली हैं। आप भी एक ऑल टाइम जो है वो ग्रेट रह चुके हैं, आपने काफ़ी पाकिस्तान को सर्व किया है, तो आपसे किसी किस्म का रब्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, या अगर नहीं किया तो अगर वो फ्यूचर में आपसे रब्ता करता है, कोई आप इंटरेस्टेड हैं इस सेटअप में आने के लिए? देखिए, हम पाकिस्तान के क्रिकेट के सर्वेंट हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान के सर्वेंट हैं, और ये बात तो हो ही नहीं सकती कि कभी हमसे रब्ता करें और हम आगे से रिस्पॉन्स ना करें। ठीक है, लेकिन एक तरीका होता है हर चीज़ का, अगर रिस्पेक्ट दे के बुलाएं,
और कुछ चाहते हैं, वो समझते हैं कि यार हम कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। और बिल्कुल रब्ता किया भी है 2 दफा। अभी लास्ट टाइम मुझे फाइनल में भी इनवाइट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे चेयरमैन साहब ने बुलाया था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली जा नहीं सका क्योंकि मैंने जिम स्टार्ट किया बड़े अरसे बाद, तो मेरी बॉडी में काफी पेन था, तो उस वजह से मैं जा नहीं सका। मैंने एक्सक्यूज किया, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है वो आपने हमारे मौजूदा ओपनर्स की हालत देखते हुए जिम करने का फैसला तो नहीं कर लिया? अभी भी मैं जिम में हूँ और मैंने आपको यही कहा था कि मैं आपको 10 मिनट जरूर दूंगा और बात करूंगा। जज़ाकल्लाह सर, आपसे बात करके तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरा ट्रेनर मेरा वेट कर जी जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया यासिर मीर साहब आपके। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि वो भी ओपनर रह चुके हैं, अब्दुल्ला शफीक का क्या मसला आ रहा है, क्या कोई टेक्निक का इशू आ रहा है, ये कोई बॉन्डिंग उनकी साइम अयूब से नहीं ऊपर। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच, जिसका तीसरा रोज था और पाकिस्तान ने 297 रन का टारगेट दिया हुआ इंग्लैंड की टीम को। और आज तीसरे रोज के इख्तिताम तक 36 पर 2 खिलाड़ी इंग्लैंड के आउट हैं और अब सिर्फ 261 रन चाहिए। आगे 2 दिन और हैं इंग्लैंड की टीम के पास। क्या सिनेरियो होगा, किस तरह से इंग्लैंड जो है वो कल, जो कि पहला सेशन खासा मुश्किल होता है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगा। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। अच्छा भट्ट साहब, 36 पे आज 2 खिलाड़ी आउट हैं और आखिरी सेशन भी मुश्किल, उधर से पहला सेशन मुश्किल होता है। 261 रन, अब क्या स्ट्रेटेजी आपके नज़दीक होनी चाहिए? स्पिन का जो जाल था जो हमने बिछाया वो काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए हम उसमें दिखाई दिए हैं। देखिए बिल्कुल हमने इसी को सही तरह से चलाना है। अभी आगा सलमान भी आपके पास स्पिनर हैं, आपके पास जाहिद भी हैं, तो 4 स्पिनर्स हैं और पिच जो है वो फुली रिस्पॉन्ड कर रहा है। और स्पेशली ये जो 2 आपके एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं, जिसमें नुमान अली है और साथ में आपके पास साजिद खान है, वो शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। दोनों ने विकेट्स भी ली हैं, दोनों ने अपने बल्ले का जादू भी चलाया इस मैच में, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो इस टाइम पे ऊपर है और टेल अप है जैसे इंग्लिश में कहते हैं। सो आई थिंक इंग्लैंड के लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान है और आई रियली होप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है पूरी के पाकिस्तान कल ये टेस्ट जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, मैंने इससे कबल भी ये सवाल किया था, आपसे भी जानना चाहूँगा। आकिब जावेद साहब का एक इंटरव्यू आजकल बड़ा चल रहा है, उसमें उन्होंने ना बड़ा सिंपल वे में कह दिया था कि ये तो कोई मसला ही कोई नहीं है, आप 3 स्पिनर खिलाएं, ड्राई विकेट बनाएं और आपके घर में आके कोई मैच आपको हरा के चले जाए तो मुझे पूछ लीजिएगा। उन्होंने ये इम्प्लीमेंट भी कर दिया और काफ़ी हद तक उसमें वो अभी तक कामयाब होते दिखाई भी दे रहे हैं। तो क्या ये इतना सिंपल था कि इससे पहले वाले लोग नहीं समझ पाए जो इनको पता था, या फिर लकीली ऐसा हो गया कि उन्होंने जो प्लान बनाया वो एग्जीक्यूट होता दिखाई दे रहा है? हमजा, बात यह है कि आपके पास और चॉइस क्या इंग्लैंड से खेलने की, सिवाय स्पिन विकेट बनाने के। और किस विकेट पे आप इंग्लैंड को हरा सकते हैं? आप उन्हें बाउंस पे तो नहीं पकड़ सकते, आप उन्हें सीमिंग या वो जो कह लें कि स्विंगिंग ट्रैक है, वो चीजें जो वो शुरू से कर रहे होते हैं। सो आई गेस कि ये वो ऐसा वाहिद तरीका है जिससे आपके सामने जो है ना सैंपल है कि इंडिया में जाके क्या होता है, श्रीलंका में जाके इन टीमों को क्या होता है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी सिंपल और क्लियर स्ट्रेटेजी है। हाँ, जो असल सवाल है ना आपको ये है कि बाकियों को क्यों नहीं समझ लगी। हाँ। बाकियों की ना समझ ही इतनी है हमजा, बाकियों की समझ ही है इतनी है, वो इससे ज्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है। और आपको पता है हमने हमेशा उनकी कॉम्पिटेंस पे बात की है, उनकी समझबूझ को लेके बात की है। और ये बात तो हम भी बड़ी दफा शो में कर चुके हैं कि इधर बनाना ये विकेट, स्पिन विकेट कोई मसला नहीं है, इसको आप ड्राई छोड़ें, इसको रोल ना करें, इसको जो है कह लीजिए कि उन्होंने ड्राई छोड़ा, आके आपने देखा 2 बड़े पंखे लगे हुए थे। हाँ, और पिच को उन्होंने वही रीयूज कर लिया उस पिच को और उस पर रिजल्ट आ रहे हैं। तो उनको भी पता था, हमारे शो में भी ये बात हो रही थी, नहीं पता था तो जिन्होंने करना था उन्हें नहीं पता। अच्छा हमसे इसमें एक चीज़ ऐड करूं जो भी सलमान भट्ट साहब ने जिसने बताया कि बाकियों की समझ में क्यों नहीं आई, और आपने भी शुरू में कहा ये प्लानिंग किसकी थी। तो थोड़ा सा कल जो है वो नज़र दौड़ाई जब तो पता चला है कि ये आकिब जवेद, एक मीटिंग हुई थी पहले टेस्ट के बाद, उसमें अलीम डार साहब मौजूद थे, अजहर अली मौजूद थे, फिर आकिब जवेद मौजूद थे और मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद है, पीसीबी के कुछ हाई ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। उसमें जो है सारा ये मामला हुआ। आकिब जवेद ने कहा कि आप, मेरी जिम्मेदारी है, आप स्पिन पिच बना दें, 3 स्पिनर्स के साथ खेलें, हारेंगे तो मेरी जिम्मेदारी है। ये मैं आपको जो उस मीटिंग के अंदर बात हुई है वो बता रहा हूँ। जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि देख लें आप कंफर्म है इस चीज़ पे, तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक, मैं कंफर्म हूँ, आप 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरें, मेरी जिम्मेदारी है। आप तीसरा स्पिनर्स जहाँ से मर्जी ढूंढें, 2 स्पिनर्स आपके पास हैं, तीसरा स्पिनर ढूंढें, हारेंगे तो हमारी जिम्मेदारी है।
फिर मोहसिन नकवी साहब ने अलीम डार साहब को कहा कि भाईजान ये पता करें कि क्या दूसरी पिच कंसेक्टिव टेस्ट में यूज़ हो सकती है, क्योंकि वो अंपायर हैं, वो सारी टेक्निकल चीज़ों को जानते हैं। तो हम अलीम डार साहब ने इस सारे मामले पे जो है वो रिसर्च की और उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ऑफिशियली हम खेल सकते हैं। तो फिर सेकंड पिच जो है सेकंड टेस्ट के लिए सेम पिच इस्तेमाल हुई और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। बिल्कुल इस तरह ये ठीक है। अच्छा सलमान भट्ट साहब, आप भी बतौर ओपनर जो है ना बैटिंग करते रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक की मैं बात करना चाह रहा हूँ। बीइंग ओपनर बैटर, क्या आपका जो दूसरे एंड पे खिलाड़ी है उसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होना क्या जरूरी है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ओपनिंग चूंकि एक मुश्किल टास्क होता है। अब्दुल्ला शफीक हमने देखा इससे कबल इमाम के साथ जब करते रहे तो कंपैरेटिवली वो कंफर्ट जोन में होते थे, लेकिन साइम के साथ 8 से 9 मैचेस हो चुके हैं, इनिंग्स हो चुकी हैं, अभी तक उस तरह की कोई वो पार्टनरशिप गेन नहीं कर पाए। इशू क्या आपके नजदीक लग रहा है? देखिए कंफर्ट जोन होती है, बट देन आपको ये नहीं होता। कंफर्ट जोन में तो ये होता है ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप जब स्कोर लेते हैं तो टेंटेटिव नहीं होते, आपकी कॉलिंग बड़ी क्लियर है, आप रन नहीं कर रहे हैं। अब इसमें तो सामने वाले का कोई कसूर नहीं है ना। आपके साथ कोई रनिंग में मिस्टेक हो जाए, कोई कॉलिंग में मिस्टेक हो जाए, वो चीज आपको तंग कर सकती है कि कम्युनिकेशन ठीक ना हो। लेकिन अगर आप खुद भी आउट हो जा रहे हैं और गलत स्ट्रोक खेल रहे हैं या आपकी फॉर्म चली गई है, तो उसमें द अदर एंड इट डजंट मैटर। यस, हाँ, कोई बड़ा सीनियर पार्टनर आपसे होता, आपकी मदद कर रहा होता, आपको चीजें बता रहा होता, बट देन अब्दुल्ला भी अब कुछ 2-3 साल से तो पाकिस्तान टीम में ज्यादा ही हो गए उन्हें। बिल्कुल। तो बजाय कि वो थोड़ा बहुत साइम को हेल्प करें, तो इफ ही इज लुकिंग फॉर हेल्प ऑन द अदर साइड, तो फिर मतलब ट्रबल है उनके लिए। सो आई थिंक अब्दुल्ला की फॉर्म जो है ना, पिछले 11 मैचेस में उनके 150 भी रन है, शायद 150 प्लस माइनस है, जिसमें एक सेंचुरी है। सो ये आपको बताता है कि अब्दुल्ला की जो फॉर्म है ना, वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है और कंफ्यूज लग रहे हैं। टायर्ड अप नहीं होता जैसे एक बंदा कि वो टेंस है, वो रिलैक्स नहीं है। उनका चेहरा देखें जब वो बैटिंग करने आते हैं, आपको लगता है कि वो इज नॉट श्योर, आपको लगता है जैसे उनके ऊपर खौफ तारी हुआ है। मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ा अपने आप से बात करने की जरूरत है, अपने आप से खुद अपने आप से डील करें कि अगर ऐसे चलता रहा तो फिर तो थोड़ी देर ही है। तो आप खुला खेलें, दिलेरी से खेलें, अपनी गेम प्रेजेंट करें। पहले तो फीट का यूज भी करते थे, बड़ा स्पिनर पे अपनी चढ़ाई भी कर देते थे, लेकिन अभी कुछ अरसे से बिल्कुल वो चीज नजर नहीं आ रही। जी ठीक है जी। अच्छा सलमान भाई, मैं वो जानना ये चाह रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान जो है वो एक ही बॉलर से बार बार चूंकि आउट हो जा रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ब्राइडन कार्स से जो है वो 3 बार आउट हो चुके हैं इस सीरीज के अंदर। तो मोहम्मद रिजवान क्या कहीं फॉर्म का इशू चल रहा है या पिच की वजह से वो मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आज ट्रैवल कर रहा था, मैंने तो उनकी विकेट नहीं देखी, यहाँ पे आ भी नहीं रहा था, जहाँ मैंने ट्राई भी की तो वो चीज़ अभी आई नहीं थी। लेकिन अगर आप एक ही बॉलर से आउट हो रहे हो तो डेफिनेटली कुछ वर्केबल्स हो सकते हैं। अब अगर कंसेक्यूटिवली एक ही बॉलर से 3 बार आउट होंगे तो फिर वर्केबल्स हो सकते हैं कुछ। और रिजवान की भी कोई जो कह लें कि फॉर्म पिछले कुछ टाइम से कुछ बड़ी कंसिस्टेंट नहीं है। जिस तरह हमें आदत हो गई ना रिजवान को देखने की कि वो आए दिन जो है गाये बगाहे रन्स करते हैं और वो इम्पैक्ट वाली परफॉर्मेंसेस देते थे, वो काफी देर से जो है ना वो पैची हुई हैं। सो प्रोबेबली जो टीम में चलता रहा है, जो चीजें होती रही हैं, बट नाउ अब आप विनिंग उसकी तरफ हैं, आपका टिल्ट मैच का आपकी तरफ है, आप सीरीज में वापस आ रहे हैं, तो हो सकता है आगे जाके ये चीजें जो है ना उन प्लेयर्स को जो आउट ऑफ फॉर्म है उन सबको मददगार साबित हो। अच्छा सलमान भाई, आज हमने देखा है ये आखिरी सेशन में और इससे कबल भी हमने देखा है पाकिस्तान की जब बैटिंग जारी थी तो अब स्विंग बहुत ज़्यादा मिल रहा है, स्पिनर्स को भी बहुत हेल्प मिल रही है और फास्ट बॉलर के लिए भी 3 तो उनके फास्ट बॉलर ने भी आउट कर दिए हैं। आमिर जमाल वाहिद हैं, लेकिन उनको भी अब कोई फिटनेस मसाइल वो फेस कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, तो फिर स्पिनर की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं फिर समझते हैं कि थोड़ा बहुत पछतावा होगा कि शायद 2 से चले जाते। कल के शो में जैसे आप कह रहे थे कि बहुत सी बातें हुई कि 2 के साथ जाना चाहिए था लेकिन नहीं गए। जी हाँ, लेकिन जिस तरह का पिच का रिस्पॉन्स है, आपके पास 4 स्पिनर्स हैं, तो होपफुली दे विल डू द जॉब। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि आपका, अब देखें, आप 3 भी अगर खिलाएं ना किसी ऐसी पिच पे जहाँ पे एक स्पिनर खेलता है और 3 फास्ट बॉलर खेलते हैं, अगर उनमें से भी एक इंजर्ड हो जाता है ना तो आपके लिए बड़ा मसला होता है कि यार 2 बंदों से कितनी बॉलिंग करवाऊं मैं, ये इनमें से एक ना रह जाए अगले मैच के लिए। तो ये इफ्स एंड बट्स जो है ना ये हमेशा रहते हैं, ये ना कर ले वो ना कर ले, बट एज अ टीम यू टेक सर्टेन डिसीजंस। यहाँ पर जो स्पिनर्स को कॉल किया गया वो जाहिर है, एक तो आप पीछे से हार रहे थे, एक एंटायरली न्यू प्लान था, तो आप जब न्यू प्लान में गए ना, आपने कहा कि सारे स्पिनर डाल दो जितने, ठीक है, विच इज नॉट अ बैड डिसीजन, आई टेल यू।
क्योंकि वो अभी फिटनेस के मसाइल तो अभी हुए हैं ना, बट द प्रॉब्लम इज कि आपके कौन से फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो लगता था कि आउट कर लेंगे इस सीरीज में। किसी की फॉर्म भी ऐसी नहीं थी कि जो लग रहा हो कि थ्रेटनिंग है। यही एक था जो इसने पिछले मैच में थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव बॉलिंग की थी, जरा राइट एरियाज के अंदर थोड़ा बहुत तंग किया था। तो आई गेस दे वेंट विद देम एंड आई रियली होप कि ये जो स्पिनर्स है ना, दे विल डू द जॉब टुमारो। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी ऐड कर लें कि आज जब बॉल स्पिन भी हो रहा था तो उस वक्त बेन स्टोक्स जो है मुस्तकिल आके कुछ उन्होंने ओवर करवाया और दूसरे एंड पे जैक लीच लगे हुए, तो उन्हें शुएब बशीर को वहाँ बॉलिंग नहीं करवाई। इसमें एक फैक्टर ये भट्ट साहब जो है इसको ज़्यादा बेहतर रोशन डाल सकते हैं। कहीं ये भी हो सकता है कि फास्ट बॉलर जो है उसके स्टेप ज़रा हार्ड चूँकि आके लगते हैं, वो अगर अंपायर से क्लोज आके बॉल करेगा तो पिच के ऊपर इस बात का भी इम्कान है कि ज़्यादा पैचेस बनेंगे, जिसकी वजह से बेन स्टोक्स जो है वो आज बॉलिंग करते रहे, उसका फायदा दूसरे एंड से जो है वो बॉलर को हुआ। तो कभी कभार हो सकता है कि फास्ट बॉलर को इसलिए भी इस्तेमाल किया जा सके। देखिए अहमद, बिल्कुल ऐसा प्रोफेशनल क्रिकेट में होता है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो मेरा ख्याल है कि बड़ी बेवकूफ़ी किया, इसलिए कि चौथी बारी उनकी थी। ये काम उन्होंने फेस करना था। जो मर्जी एंड होता, वो एक एंड जो भी था वो उनके खिलाफ भी इस्तेमाल होना था। बट द पॉइंट इज के इंग्लैंड का मसला ये है कि उनके पास वो हाई क्लास स्पिनर्स नहीं है, बड़े यंग हैं या कह लें कि नॉर्मल स्पिनर्स हैं, और इंग्लैंड के पास कोई चॉइस नहीं है। बॉलिंग अटैक उनका देखा जाए तो ये पहला टेस्ट पाकिस्तान हार तो गया है, लेकिन उनके बॉलिंग अटैक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, बड़ा लिमिटेड एक्सपीरियंस है। और उनको यूजुअली उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हाई क्लास कभी भी नहीं होते, तो उन्हें जाना पड़ता है ऐसे ही फास्ट बॉलर्स के साथ। तो अब उनकी फॉर्मेशन देख के अपनी फॉर्मेशन पे डाउट करना मेरा ख्याल है कि ये सेंसिबल नहीं है। इस तरह तो हम कभी भी किसी भी प्लान से सेटिस्फाई नहीं होंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि कोई भी प्लान हो उसके दोनों साइड्स होते हैं, या आप जीत सकते हैं या आप उसमें हार सकते हैं। ये नहीं होता कि कोई ऐसा प्लान मान जाए कि आप ही जीते और दूसरा जो है ना वो बेचारा सिर्फ देखने आया हो। ऐसा कोई प्लान नहीं होता। सो नाउ आप 4 स्पिनर्स के साथ गए हैं, 3 स्पिनर्स के साथ गए हैं, दे आर रेगुलर स्पिनर्स, द ओनस इज ऑन देम। बैटर्स ने रन दे दिए चौथी इनिंग में, इस तरह की पिच के ऊपर 290 इज अ ह्यूज टोटल। अच्छा। और मुझे लगता है कि ये मैच जीत लेंगे, ये कोई छोटा टोटल नहीं है, बड़ा मुश्किल है। इंशाल्लाह इस टोटल को अचीव करने के लिए इंग्लैंड की टीम को रिकॉर्ड चेज करना पड़ेगा एशिया में। इससे पहले इंग्लैंड का रिकॉर्ड चेज एशिया में 209 रन का है, तो ये इंग्लैंड को एक पहाड़ सर करना पड़ेगा। लेट्स सी जी, 261 है, 2 दिन का खेल अभी बाकी है, इंग्लैंड की टीम क्या करती है। लेकिन जो आज न्यूजीलैंड ने इंडिया के साथ किया है, सेकंड मोस्ट फेवरेट टीम आकिब कुरैशी की, और उसमें मोस्ट फेवरेट प्लेयर जो है विराट कोहली, वो 0 पे आउट हो गए। घर में बेंगलोर में ये मैच चल रहा था, वहाँ की सूरत हाल बड़ी खतरनाक हुई कि 46 रन पे जो पूरी की पूरी इंडिया की टीम है, और ये तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि पहली इनिंग में जनाब इंडिया की टीम 46 रन पर आउट हो गई है, और दूसरे एंड पर 180 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड की टीम में 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं। तो आकिब कुरैशी साहब, कोई खबरें हैं क्या, वजह क्या, उनकी भी कोई विकेट पे बात डाल दी गई है या क्या हुआ है? नहीं हमजा, देखें ऑब्वियसली इस पूरी दुनिया को पता है, जिसको क्रिकेट की सेंस है, कि जब भी स्विमिंग कंडीशंस आती हैं तो न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक है वो वन ऑफ द बेस्ट जो है अटैक कहलवाता है। अभी जिसमें टिम साउथी हैं, मैट हेनरी हैं, फिर और रोरकी जो हैं, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। और मुझे वो टॉस की समझ नहीं आई कि रोहित शर्मा ने टॉस जीत के, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, कल पूरा दिन बेंगलोर में बारिश रही है, चन्ना स्वामी स्टेडियम जो है उसको कवर किए रखा है। दूसरा दिन जहाँ ओवरकास्ट कंडीशन थी, टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर ली, उस टॉस की थोड़ी बहुत समझ नहीं आई, लेकिन वो फिर वही बात कि क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी, और इस कंडीशंस में तो न्यूजीलैंड को आप अगर 50 ओवर भी देंगे तो अगली टीम को 3 दफ़ा 50 ओवर में 30 विकेटें ले लेगी 50 ओवर में, क्योंकि कंडीशंस वो इतना अच्छी यूटिलाइज करते हैं। आपने अभी भी देखा मैट हेनरी के पास पेस नहीं है, लेकिन वो जिस लाइन लेंथ से बॉल करते हैं, 100 विकेट्स भी उन्होंने ली, 5 विकेटें यहाँ पर उन्होंने हासिल की। फिर उनके जो लंबे फास्ट बॉलर और रोरकी हैं, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। टिम साउथी आपको पता है वन ऑफ द ग्रेट है, तो ऑब्वियसली कंडीशन एक उन्होंने बड़ी भरपूर तरीके से यूटिलाइज की। और फिर अचानक से जैसे ही इंडिया की टीम 46 रन पर आउट हुई है तो साथ ही धूप निकल आई है। धूप निकली है तो डेवन कॉनवे ने भरपूर तरीके से फायदा उठाया है। डेवन कॉनवे इधर ही इन्हीं ग्राउंड्स में आईपीएल में भरपूर परफॉर्मेंस देते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। आप रविंद्रा जडेजा, वो रचिन रविंद्रा की बात करें, वो भी उधर से खेलते हैं। तो तमाम न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इन ग्राउंड से जो है वो अच्छी खासी फेमिलियरिटी रखते हैं, उनको पता है कि ये ग्राउंड्स कैसी खेलती हैं। और उनके पास क्योंकि सिराज और जसप्रीत बुमराह हैं, तो अभी तक फिलहाल इस तरह की कोई मुश्किल कंडीशन नज़र नहीं आई। लेकिन मैं न्यूजीलैंड को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने कंडीशंस का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, और उन्होंने बता दिया कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट स्विमिंग अटैक इन द वर्ल्ड। अच्छा भट्ट साहब, अभी तो इंडियंस जो है वो 36 ऑल आउट सेकंड इनिंग नहीं भूल पाए, तो ये फर्स्ट इनिंग में 46 ऑल आउट हो गए हैं। आपके नज़दीक क्या इशू अभी तक जो आपने स्कोर कार्ड देखा है या कोई उनके मैच के कोई क्लिप्स देखे हैं, तो कहाँ पे कोई गलती दिखाई दी? वो तू जल में आया वाली बात पे थे। देखिए, अगर वो भूलना भी चाहें तो आप की तरह के कुछ हमारे दोस्त हैं जो
कभी ये होने नहीं देंगे, इनकी पूरी ट्राई होगी। देखिए आई थिंक ये टेस्ट क्रिकेट में टीम्स के साथ ऐसा होता है, और स्पेशली जब आप जैसे कहा कि उधर बारिश हुई है और फोरकास्ट भी इसी की है और ओवरकास्ट भी है, और उसके बाद वो पिच भी जो है वो सीमिंग है, और उसके ऊपर टॉस जीत के बारी ले लेना, मतलब ये बहुत ज्यादा चीजों को कलेक्टिवली हेड ऑन लेने के बराबर है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा फॉलो अप भी होता है आपके पिछले मैचेस का कि आपकी बैटिंग चल कैसी रही है। इंडिया मैचेस जरूर जीत रहा है, लेकिन उसमें ना कोई कंसिस्टेंट स्कोर्स नहीं है टॉप ऑर्डर की तरफ से। रोहित शर्मा हो गए या विराट कोहली हो गए या जो मेन स्टेज हैं, यशावी जायसवाल ने रन्स किए हैं, नीचे से ऋषभ पंत ने रन्स किए हैं, बॉलर्स ने जडेजा ने रन्स किए हैं, अश्विन ने रन्स किए हैं, लेकिन मेन बैटर्स ने कोई टेस्ट क्रिकेट में कोई बड़े बड़े रन्स नहीं किए पीछे। तो जब इस तरह की कंडीशन आए और बैटर्स भी जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में ना हो और कह लीजिए कि थोड़ी स्ट्रगल ही उनकी चल रही हो, तो उसमें तो ऐसा जो डिसीजन है वो बैकफायर बड़े तरीके से कर सकता है, और मेरा ख्याल आज किया है उसने, क्योंकि मैंने देखा नहीं है उनके डिसमिसल्स को या पिच को। लेकिन सिर्फ जो स्ट्रेटेजिक चीज हम बात करेंगे, अगर पीछे से ही माइंडसेट थोड़ा कह लें कि अनश्योर, थोड़ा कंफ्यूज हो, उसमें रन्स ना हो आपकी जो है ना किटी के अंदर, और आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन को हेड ऑन फिर भी ले रहे हैं, तो आई थिंक ये भी इतना सेंसिबल चीज नहीं होती। वो मौका आपको अपने बॉलर्स को देना चाहिए था। जी, इसमें देखें मेरा ख्याल है कि जिस तरह टॉस की बात हो रही है, यकीनन हुआ यही है कि जो रोहित शर्मा की खुद एतमादी थी ज़रूरत से ज़्यादा, वही शायद उनकी टीम को ले डूबी। उनका ख्याल था कि शुरू में 2-3 जो घंटे हैं वो मुश्किल होंगे, उसके बाद हमें खेलने का मौका मिलेगा। इस तरह से भट्ट साहब ने कहा, बांग्लादेश की टीम जब इंडिया में आई थी तो आपको याद है कि उनका टॉप ऑर्डर एक बार उसमें भी कोलैप्स कर गया था पहले टेस्ट में, तो वहाँ पर अश्विन और जडेजा ने ही आके स्कोर किए थे, तो इंडिया की टीम जो है वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल बनाने में कामयाब हुई थी। तो कंडीशंस अगेंस्ट थी और बॉल को जो है पुराना करने के बजाय वो उन्हें जाके शॉट मारना शुरू कर दें, जिस तरह से रोहित शर्मा आउट हुए और जिस तरह से बाद में आने वाले बैट्समैन जिन्हें अटैक करने की कोशिश की, तो शायद यहाँ पर ये ज़्यादा बेहतर होता कि आप पिच के ऊपर स्टे करने की कोशिश करें और बॉल के पुराने होने का वेट करें। बॉल की चमक जो है वो खत्म होने से पहले ही भारत की टीम पूरी की पूरी ऑल आउट हो चुकी थी। अच्छा, इसमें एक और भी है कि पाकिस्तानियों की तरह माइकल वॉन भी बड़े खुश हैं, उन्होंने भी इंग्लैंड फैंस को कहा है कि शुक्र अदा करें 36 क्रॉस कर लिया। दूसरा ये कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए न्यूजीलैंड की टीम तो ऑब्वियसली पहले ही बाहर है फाइनल में, लेकिन इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है ये टेस्ट मैच, स्पेशली न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है, तो इसमें से 7 मैचेस में से 5 मैचेस जीतने इंडिया को। तो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है, होम सीरीज़, इंडिया यकीनन जो है वो किसी मजीद तैयारी के साथ आएगी या आउट ऑफ द बॉक्स तैयारी के साथ आएगी, ताकि ये वाले टेस्ट मैचेस वो जीत के फाइनल में अपनी जगह जो है पक्की कर सके। ये बार बार 36 का जो तस्करा हो रहा है, मेरा ख्याल है ये फन की हद तक तो ठीक है, लेकिन 36 वाला जो टूर्नामेंट था वो भी आपको याद होगा कि इंडिया की टीम वो वाली सीरीज बहरहाल जीतने में कामयाब हो गई थी दोबारा भी। तो फर्क जो है ना वो बहरहाल यहीं पर नजर आ रहा है कि इंडिया की टीम 40 पे आउट हो, 36 पे आउट हो, उनके फैंस पर उम्मीद होते हैं कि हमारी टीम यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी टीम भी कल हमें जो है ना वो खुशी देगी। तो ये फन के लिए ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको बार बार इस तरह से दोहरा कर इसको दोबारा से याद ताज़ा करना और अपने आप को तस्कीन देना ये दुरुस्त नहीं। अगर खुशी ना दी तो फिर पाकिस्तानियों को खुशी जो है ना वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब देंगे इस मैच के बाद। बहरहाल उस पर भी हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे और सिलेक्शन कमेटी वाले मामले पर भी। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। सर शुक्रिया आपके वक्त का। आकिब कुरैशी रहमत सही भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी शुक्रिया। 261 जी कल करना है, 2 दिन अभी मजीद है इंग्लैंड के पास। लेट्स सी, अब मैच जो है मेरा ख्याल कल ही उसका नतीजा सामने आ जाएगा। कल के शो में इस मैच को डिस्कस करेंगे, प्लस सिलेक्शन कमेटी वाला जो मामला है उस पर आकिब कुरैशी से अंदर की खबरें लेंगे और मोहसिन नकवी की जो बात की है, पीछे क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पकड़ी, किसकी अब छुट्टी होने वाली है, तमाम तरह सूरत बात करेंगे कल के शो में। आज के शो से